दुआ पढ़ लो पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो आज दिन जुमे का है और अभी ना फ़जर के बाद मैं सीधे ऊपर आ गई थोड़ी देर के लिए और काफ़ी अच्छा मौसम था, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं भी चल रही थी। असल में मुझे मीठा नीम भी लेके जाना था। बहुत बड़ा पौधा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना है कि हमारा काम चल जाता है। तो बस मुझे टिफ़िन में आज पोहा बना के रखना था, तो इसीलिए मैंने सोचा मीठा नीम ले लेती हूँ। उसका बघार पोहे में ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए टिफ़िन में पोहा बना रही हूँ। अभी तो सभी सो रहे हैं और जब मेरा नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा बन के, तब फिर मैं बच्चों को उठाती हूँ। अच्छा, बच्चों के स्कूल में ना मैं रोज़ाना सब्ज़ी रोटी ही रखती हूँ। हारिश को रोटी पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसको पूरी या पराठे रखती हूँ और अयान को तो रोटी सब्ज़ी सही लगती है, तो वो खा लेता है, तो उसको फिर वही रखती हूँ। क्योंकि स्कूल में रूल ही है कि आप ऐसी वैसी कोई चीज़ ना भेजें, जंक फूड वगैरह। और अच्छा ही है, इस तरह ना बच्चे खाना भी सीख जाते हैं। नहीं तो कई बार तो अच्छी जो सब्ज़ी लगती है ना, उसको भी बोल देते कि हमें अच्छी नहीं लगती। फिर जब कभी स्कूल भेजती हूँ ना हारिस के, तो फिर वो घर आके बोलता है कि मम्मा आज आपने जो भेजे थे वो बहुत अच्छा लगा। घर में बच्चे नखरे कर लेते हैं, लेकिन बाहर जो मिलता है ना वैसे ही खाना पड़ता है। तो इस तरह बच्चे अच्छा खाना भी सीख जाते हैं और उनको पता भी चल जाता है कौन सी सब्ज़ी का टेस्ट किस तरह है। बस सैटरडे इनका ऐसा होता है जिसमें आप इनकी पसंद का कुछ भी भेज सकते हैं। तो ज़्यादातर ना मैगी भेजती हूँ, क्योंकि बच्चों को मैगी बहुत पसंद है। बाकी चीज़ें तो हम घर में भी बना के दे देते हैं, लेकिन मैगी मैं घर में कम बनाती हूँ। एक दिन उनके लिए सिलेक्ट कर लिया कि सैटरडे को टिफ़िन में मैगी भेज दूँगी। वो भी हारिश लेके जाता है, अयान नहीं लेके जाता है। अयान तो सैटरडे को भी सादा खाना ही ले जाता है। घर में बहुत नखरे करते हैं लोग खाने में, लेकिन स्कूल के टाइम ना मुझे परेशानी नहीं होती बिल्कुल भी टिफ़िन रखने में, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाकी जो दिन होते हैं उसकी मसरूफ़ियत अलग होती है और जुमे के दिन की मसरूफ़ियत ही अलग होती है। हम लोगों को ये लगता है कि जल्दी से काम निपटा लें, फिर हमें पढ़ाई करना है। मेरे ख़्याल से ना सबसे बेस्ट होता है कि हम जुमे के दिन ना ख़ास तौर पर तहज्जुद में उठें। क्योंकि जब हम तहज्जुद में उठते हैं तो तहज्जुद के बाद ना फ़जर तक हमारे पास काफ़ी टाइम होता है। उसमें हम सूरह कहफ़ भी पढ़ सकते हैं, सूरह जुमा भी पढ़ सकते हैं और जो भी तिलावत होती है आज के दिन की, तो वो उसमें हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने कई बार अपने रूटीन में महसूस किया है, जिस दिन मैं जुमे के दिन अगर तहज्जुद में उठ जाती हूँ ना, फिर मेरा ना पूरा दिन ईज़िली निकलता है बिल्कुल आराम से, और इबादत भी अपने वक्त पे मुकम्मल तौर पे हो जाती है। और अगर किसी दिन मैं जुमे के दिन तहज्जुद में ना उठूँ, बस फ़जर में उठ जाऊँ या लेट हो जाऊँ, तो फिर है ना वो कामों में पूरा दिन निकलता है और इबादत के लिए ना बहुत मुश्किल से वक्त निकाल पाती हूँ। जबकि हमें इबादत के लिए पहले वक्त निकालना है और काम के लिए बाद में, लेकिन ये काम करना भी हमारा फ़र्ज़ है और हमारे ऊपर बहुत सी चीज़ें टिकी हुई है, हमारी ज़िम्मेदारी है इन चीज़ों को लेना। तो फिर इनको निभाते हुए ना इबादत को भी करना और घर के कामों को भी, तो इस बैलेंस को बनाने के लिए ना सबसे बेस्ट होता है कि आप सुबह जल्दी करें। अगर हमारी सुबह जल्दी होती है ना, तो हमारा रूटीन बहुत स्मूथ और बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। हमारे सारे काम मुकम्मल होते हैं, खैर तरीके से होते हैं और हर चीज़ ना परफेक्ट लगती है कि हाँ भाई, खाना भी बन गया है, बच्चों का भी काम हो गया है और आपकी नमाज़ भी वक्त पे हो रही है। खैर यहाँ पे मैं घी निकाल रही थी क्योंकि मलाई इकट्ठा हो गई थी, तो बस एक हफ़्ते की मलाई होती है इकट्ठी और मैं घी निकाल लेती हूँ। वैसे तो ज़्यादा करके ना घी अम्मी ही निकालती है, लेकिन अभी अम्मी के पैर में ना दर्द हो रहा है, तो वो बहुत कम खड़ी हो पा रही हैं। वो बहुत ही कम किचन में आ रही हैं। अपना काम भी करना होता है ना, तो वो मुझे ही आवाज़ लगा के बुलाती हैं। तो बस वो ठीक हो जाएंगी, उसके बाद फिर वो वापस यहाँ वहाँ चलने फिरने लगेंगी। अभी तो वो आराम ही कर रही हैं।
खैर उनको चलना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर चल फिर नहीं करेंगे तो दिक्कत और बढ़ेगी, तो वो चल फिर भी करती हैं लेकिन बहुत कम। अच्छा, आजकल ना सोशल मीडिया का दौर है, हर तरफ बड़े घर, महंगे कपड़े, शानदार ज़िंदगी दिखाई देती है। और कई बार हम किसी की ज़िंदगी को देख के सोचते काश हमारी ज़िंदगी भी ऐसी होती। सोचा होगा आपने भी कभी ना कभी किसी को देख के। मैं भी अक्सर किसी की ज़िंदगी देखती थी तो ऐसे ही सोचती थी, लेकिन फिर हमें देखना चाहिए कि हमारे कम तर लोगों की ज़िंदगी कैसी है, फिर देखना हमारे दिल से कैसे अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। तो कभी भी अपनी ज़िंदगी का कंपेयर ना करें, और अगर कंपेयर कर भी लें तो फिर अपने से नीचे लोगों का कंपेयर करें अपने साथ। उन लोगों का नहीं करें जो आपसे ऊपर हैं, उन लोगों का करें जो आपसे नीचे हैं। फिर आपको एहसास होगा कि अल्लाह ने हमें कितना ज़्यादा नवाजा है। और क्या हमें पता है कि जो बाहर से मुस्कुराता हुआ दिख रहा है वो अंदर से कितना खुश है। हो सकता है वो बहुत दुखी हो, बहुत गम में हो, इसलिए अपने आप को दूसरों से तुलना मत कीजिए। अल्लाह ने हर इंसान के लिए अलग अलग इम्तिहान रखा है। असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि दिल का सुकून और अल्लाह की रज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हारी शक्लों और तुम्हारे माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल को देखता है। ज़रा सोचिए, अगर हमारा दिल साफ़ है, नमाज की पाबंदी है, सब्र है और अल्लाह पर भरोसा है, तो हम अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती हो सकते हैं, चाहे दुनिया में हमें साधारण ज़िंदगी ही क्यों ना मिली हो। एक नेक घर की औरत ना पूरे घर को जन्नत जैसा बना देती है। बच्चों की अच्छी तरबियत, शौहर का ख़्याल रखना, वालिदैन का एहतराम और अल्लाह की इबादत, ये सब ऐसे अमाल है जिनका अज़्र अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है। अच्छा, सारे काम मेरे होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, और आपसे बातें भी हो रही हैं। तो यहाँ पे ना मैं दिन का खाना बना रही हूँ, और दिन का खाना मैंने जल्दी से बना लिया। गुइया की सब्ज़ी सादी सी और रोटी, और उसके साथ ना असल में मुझे आज बगर भी बनाना था, क्योंकि मुझे गुइया की सब्ज़ी कोई ख़ास पसंद नहीं है और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने साथ में बगर बना लिया, तो वो भी खा लेते हैं और मैं भी खाती हूँ, तो साथ में अच्छा रहेगा। तो जल्दी से खाना वगैरह बनाया हमने, फिर हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। और नमाज़ तो मैं अक्सर ना दादी के साथ ही पढ़ती हूँ हॉल में, तो वो ना सुकून से होती है मेरी वहाँ पे नमाज़। नहीं तो कमरों में या फिर अपने कमरे में या अम्मी पापा के कमरे में पढ़ती हूँ ना, तो बच्चे बीच बीच में आके ना टोकते हैं, मम्मा ये चाहिए वो चाहिए। और दादी के साथ पढ़ती हूँ ना, तो कोई भी मेरे पास नहीं आता, इंतज़ार करते हैं कि नमाज़ हो जाए फिर बोलेंगे। तो खैर, आज जुमे का दिन है, और जुमे के हवाले से मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि जुमे का दिन अल्लाह पाक ने बहुत खैर और बरकत वाला रखा है, और इस दिन को ना बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। इसको इस तरह मनाएं जैसे कि हम ईद मना रहे हैं। अच्छे से कपड़े पहनें, इतर लगाएं और ख़ुद भी इबादत करें, और अपने घर वालों को भी कहें कि वो इबादत करें। बहुत सारा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो कर ही सकते हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा इन चीज़ों में डालने की, और अल्लाह पाक हमें इस्तिकामत दे और हमें तौफ़ीक दे कि हम अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो दीन वाले बने, अल्लाह वाले बने, ना कि दुनिया के लिए जिए तो अल्लाह के लिए जिए, और हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पे मैं अयान को बोल रही थी कि अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम सूर्य कहफ पढ़ना शुरू कर दो, और हारिश को भी बोल रही थी। तो उसने फिर सिपारा लिया और फिर उसमें से पढ़ना शुरू किया। तो आज तो उसने ना शुरू की 10 आयत और आखिर की 10 आयत पढ़ी, और उसके बाद ना कोचिंग की तैयारी करने लगे। तो मैंने उसको कहा कि अब तुम धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस में लोगे तो तुम इसको ना आधा पौन घंटे में पूरा पढ़ लोगे, तो इसको पढ़ना शुरू करो। दुआ पढ़ के जाना बेटा, दुआ पढ़ लो पहले। तो उसने कहा तो है कि हाँ मम्मा ठीक है, मैं अगले हफ्ते से इसको पूरा पढ़ूँगा। अब इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि मेरे दोनों बच्चे ना सूर्य कहफ के आदी हो जाए। हर जुमे के दिन सूर्य कहफ पढ़ना लाजिम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये ईमान वालों के लिए ढाल है। सूर्य कहफ की जो फ़जीलत है वो इतनी बड़ी है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जो शख्स जुमे के दिन सूर्य कहफ की तिलावत करता है उसके लिए 2 जुमों के दरमियान नूर चमकता है। जो शख्स सूर्य कहफ की पहली 10 आयत
याद कर ले तो वह दज्जाल की फितने से महफूज रहेगा। तो हम दुनिया के ज़माने के इतने सारे काम करते हैं, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के लिए वक्त निकालें। और सूर्य कहफ में कोई बड़ा वक्त नहीं लगता है, इसको अपना जुमे का रूटीन बनाएं। कोशिश करें कि चाहे कुछ भी हो, जुमे के दिन सूर्य कहफ पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। आप 2-4 जुमे पढ़ोगे ना, आपको खुद आप इसके आदी हो जाओगे। और आप इसको ना तर्जुमे से ज़रूर पढ़ें, एक बार तो ज़रूर पढ़ें। जिस दिन आपने इसको तर्जुमे से पढ़ा ना आएगी, यकीन माने आपको ये इतनी पसंद आएगी कि आप हर जुमे सोचेंगे मैं तर्जुमे से पढूं। जब मैंने इसको पहली बार तर्जुमे से पढ़ा था, ये मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मेरा दिल होता था कि मैं अरबी में नहीं पढूं, इसे तर्जुमे में ही पढूं। लेकिन अरबी पढ़ने का ही एक अलग ही आपको सवाब मिलता है, उसकी बात ही अलग होती है। तो इसलिए ना मैं अरबी में पढ़ती हूँ, और खाना बनाते बनाते ना उसका तर्जुमा लगा लेती हूँ, तो फिर मैं वो सुनती हूँ। तो उसमें ना बहुत सी स्टोरी हैं, बहुत से वाक़ियात हैं जो हमको ना उसकी आयतों पर ना गौर व फ़िक्र करें और उन आयतों से ना सबक लें। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सुनेंगे ना तो आपको बहुत सबक मिलेगा। आपके ईमान की हिफाजत के लिए बहुत अच्छी है ये सूरह कहफ। दज्जाल की फितने से अल्लाह की पनाह मांगे। अल्लाह ताला हम सब को कुरान वाला बनाए, कुरान का ज़िक्र करने वाला बनाए। और बस क्या रखा है ज़िंदगी में, अल्लाह ने हमें ये ज़िंदगी इम्तिहान के तौर पे दी है। तो दुनिया में रहें, दुनिया के लिए भी जद्दोजहद करें, जो पाना है उसकी कोशिश करें, दुआएं करें, अल्लाह से खैर रास्ता चुनें, हलाल का रास्ता चुनें। और साथ ही साथ ना अपनी इबादत को भी लेके चलें। ये ना हो कि हम दुनिया में ही गुम हो जाएं और हमारी आखिरत ख़राब हो जाए। हमें दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी बनानी है। खैर जी, फिर यहाँ पे ना शाम हो गई, असर मगरिब के बाद मैं आई अपनी किचन में और यहाँ पे बना रही हूँ मैं सब्जी। इन्होंने मटन लेके आए थे, वो बना रही हूँ, और उसके साथ ही मैं यहाँ पे चावल भी बना रही हूँ। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सबको ईमान की दौलत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।